नमस्कार, मैं राखी और आप देख रहे हैं न्यूज 31 उत्तराखंड बुलेटिन की शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। सीएम पुष्कर सिंह धामी पहुंचे अपनी विधानसभा। सीएम के पहुंचने पर हुआ जोरदार स्वागत। उत्तराखंड में मौसम विभाग का अलर्ट जारी, अगले 24 घंटे में हो सकती है भारी बरसात। नैनीताल में सैलानियों की बढ़ती आवाजाही पर डीएम ने बरती सख्ती। अब वीकेंड पर बाहर से आ रहे सैलानियों की होगी जांच। नैनीताल में गर्ल्स हॉस्टल और पाषाण देवी पर मंडराया खतरा, भूस्खलन होने से ढही सुरक्षा दीवार। और अब खबरें विस्तार से। राज्य आंदोलन के दौरान 1 सितंबर 1994 को खटीमा में हुए गोलीकांड की बरसी पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने खटीमा में पहुंचकर पुरानी तहसील के निर्माणाधीन शहीद स्मारक में शहीदों को श्रद्धांजलि दी। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने शहीदों के परिजनों को शॉल उड़ाकर उनका सम्मान किया। साथ ही राज्य आंदोलनकारी और जनता को संबोधित करते हुए खटीमा को राज्य आंदोलनकारी की भूमि बताया। आपको बता दें कि राज्य गठन के 20 सालों में पहली बार जहां प्रदेश के मुख्यमंत्री खटीमा गोलीकांड की बरसी में श्रद्धांजलि देने पहुंचे हैं, तो वहीं इस अवसर पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आंदोलनकारियों को संबोधित करते हुए उनके कई तोहफे भी घोषणा स्वरूप दिए। इस दौरान घोषणा करते हुए मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि जल्द ही आंदोलनकारियों को 10% आरक्षण की भी सरकार की ओर से पैरवी की जाएगी। साथ ही मुख्यमंत्री ने शहीदों के सपने के उत्तराखंड को आगे बढ़ाते हुए अगले 10 सालों में उत्तराखंड को देश का सर्वश्रेष्ठ राज्य बनाने की भी बात कही। मैं सौभाग्य मानता हूं कि मुझे ये अवसर मुख्य सेवक के रूप में, क्योंकि वैसे एक जनप्रतिनिधि के रूप में, एक विधायक के रूप में मैं प्रत्येक वर्ष यहाँ पर शहीदों को नमन करता था, उनको पुष्पांजलि करता था, श्रद्धांजलि करता था और हमेशा ही संकल्प हम लेते थे। आज मैं आप सबके समक्ष कहना चाहता हूँ कि हम संकल्पबद्ध हैं कि उत्तराखंड राज्य के जो शहीद हैं उनके सपनों के अनुरूप, हमारे उत्तराखंड आंदोलन में जिन्होंने भाग लिया, हमारे आंदोलनकारी, उनके सपनों के अनुरूप उत्तराखंड राज्य को बनाने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए हम संकल्पबद्ध हैं और इसके लिए हम आगे काम करेंगे। मानते हैं कि सपने साकार हुए हैं, प्रतिमा की जननी को आप हमेशा कहते हैं तो? हाँ, निश्चित रूप से देखिए, खटीमा हमारी उत्तराखंड आंदोलन की जननी है। कहीं से अगर आंदोलन सबसे पहले प्रारंभ हुआ तो खटीमा से हुआ। उसी का परिणाम था कि हमको उत्तराखंड राज्य प्राप्त हुआ। निश्चित रूप से धरती हमारे लिए साक्षात स्वर्ग के समान है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बीते दिन पिथौरागढ़ जिले के आपदा प्रभावित क्षेत्र धारचूला का दौरा किया था। इस दौरान मुख्यमंत्री ने आपदा प्रभावित गांव जुम्मा का हवाई सर्वेक्षण किया। साथ ही मुख्यमंत्री ने एलागाड़ के एसएसबी हेलीपैड के साथ ही धारचूला में भी आपदा प्रभावितों से मुलाकात की। इस दौरान आपदा प्रभावितों ने मुख्यमंत्री को अपनी पीड़ा बताई और उनसे मदद की गुहार लगाई। मुख्यमंत्री ने आपदा प्रभावितों को हर संभव मदद की सहायता का भरोसा दिलाया है। इस दौरान मुख्यमंत्री ने जुम्मा की घटना को देखते हुए सरकार पर आपदा प्रभावितों को राहत पहुंचाने के साथ ही क्षेत्र में बंद पड़ी सभी सड़कों को जल्द से जल्द खोलने के लिए आदेश दिए। साथ ही उन्होंने कहा सरकार की पहली प्राथमिकता आपदा प्रभावितों तक खाद्यान्न और दवाई पहुंचाने की है। साथ ही उन्होंने कहा कि क्षेत्र में कनेक्टिविटी बेहतर करने के लिए केंद्र सरकार के साथ मिलकर कार्य किया जाएगा। आपदा के कारण से बहुत हमारे यहाँ पर नुकसान हुआ है। पूरे क्षेत्र में, जुम्मा तोप में, हमारे एलागाड़ के आसपास और अन्य जगह पर लोगों के घर बह गए हैं, जान माल की हानि हुई है। 7 लोग लापता हुए हैं, जिसमें से 5 लोगों की रिकवरी प्राप्त हो रही है। अभी 2 लोगों की रिकवरी होनी है, उसके लिए खोजबीन जारी है। हमारा प्रयास है कि जल्दी से जल्दी वहाँ एक तो लोगों के जाने आने का रास्ता ठीक हो। रास्ते भी कई जगह पर बह गए हैं, पूरे के पूरे, बहुत सारी जगह पर इस क्षेत्र में भी और हमारे उधर गढ़वाल में भी। वहाँ सभी जगह जहाँ जहाँ हमने दौरा किया है, कहीं कहीं पूरी की पूरी सड़क चली गई है। उसको बनाने में काफ़ी टाइम लग रहा है। हमारा प्रयास है जल्द से जल्द बने। 2, 3, 4 जेसीबी जितनी भी लग रही हैं, जिन मशीनें लगाकर जल्दी से जल्दी हम सामान्य स्थिति करना चाहते हैं। उसके अलावा हमारा प्रयास है कि लोगों को खाद्यान्न की कमी न पड़े, लोगों को दवाइयों की कमी न पड़े। जामनगर में आज शहीद पार्क लखनपुर में नगर के राज्य आंदोलनकारियों ने राज्य निर्माण आंदोलन में शहादत देने वाले राज्य आंदोलनकारियों को श्रद्धांजलि दी। साथ ही राज्य आंदोलनकारी प्रभात ध्यानी ने बताया कि 1 सितंबर 1994 को राज्य आंदोलन के दौरान खटीमा में शासन और प्रशासन की मिलीभगत से खटीमा गोलीकांड में 7 राज्य आंदोलनकारी शहीद हुए। उन्होंने कहा कि आज 27 साल बाद भी दोषियों को सजा नहीं मिल पाई है और सरकारों ने भी राज्य की अवधारणा को पूरा नहीं किया। उन्होंने कहा कि शहीदों के सपनों को साकार करने के साथ ही उनकी शहादत को खाली नहीं जाने दिया जाएगा।
आज 1 सितंबर 1994 को जो राज्य निर्माण आंदोलन के दौरान पुलिस और सरकार की मिलीभगत से जो वहाँ पर गोलीकांड हुआ, जिसमें 7 लोग खटीमा के अंदर शहीद हुए हैं। आज उनकी 27वीं बरसी है और इस अवसर पर हम सभी रामनगर के राज्य निर्माण आंदोलन से जुड़े हुए सभी साथियों ने यहाँ पर उन तमाम लोगों को की शहादत को नमन किया है, जो 42 से ज़्यादा लोग शहादत हुए हैं। तो उनकी याद में आज यहाँ पर हम लोगों ने श्रद्धांजलि सभा भी की है और राज्य के अवधारणा को लागू करने का संकल्प लिया है। उत्तराखंड में उत्तराखंड राज्य निर्माण को लेकर 1 सितंबर सन 1994 को खटीमा गोलीकांड में शहीद हुए राज्य आंदोलनकारियों को आज श्रद्धांजलि देने के लिए शहीद पार्क लखनपुर में आयोजित कार्यक्रम के तहत रामनगर के राज्य आंदोलनकारियों ने उन सभी शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए कहा है कि राज्य की अवधारणा को लागू करने व राज्य के विकास को लेकर संकल्प लिया है। उन्होंने कहा है कि खटीमा गोलीकांड में जो है 42 लोगों ने अपनी शहादत दी थी और सरकार और प्रशासन की मिली भगत के कारण जो है 42 राज्य आंदोलनकारी इस आंदोलन में शहीद हुए। तो उन्होंने उनकी शहादत को नमन करते हुए आज उनके प्रति अपनी शोक संवेदना व्यक्त करते हुए श्रद्धांजलि अर्पित की है। रामनगर से राजीव अग्रवाल के साथ कैमरामैन बंटी अरोड़ा, न्यूज़ 31 उत्तराखंड। रामनगर में आज अखिल ब्राह्मण उत्थान महासभा के प्रदेश अध्यक्ष पंडित विशाल शर्मा ने कहा कि 5 सितंबर को रामनगर में प्रदेश स्तरीय ब्राह्मण महासभा का सम्मेलन आयोजित किया जाएगा। इस दौरान महासभा की ओर से विभिन्न क्षेत्रों में विशिष्ट कार्य करने वाले कई लोगों को सम्मानित भी किया जाएगा। उन्होंने कहा कि आज प्रदेश में सभी सरकारों की ओर से ब्राह्मण समाज की उपेक्षा लगातार की जा रही है, जिससे ब्राह्मण समाज में राजनीतिक पार्टियों और सरकारों के खिलाफ गुस्सा बढ़ता ही जा रहा है। उन्होंने कहा कि सम्मेलन के माध्यम से समाज की कुछ समस्याओं को लेकर सरकार को बताया जाएगा और मांगों को लेकर 15 सितंबर तक का समय सरकार को दिया जाएगा। आज हमारी रामनगर में 5 सितंबर को प्रातः 10 बजे रामनगर में ब्राह्मण महासम्मेलन होने जा रहा है। तो मेरे समस्त उत्तराखंड के ब्राह्मण भाइयों बहनों से निवेदन है कि अधिक से अधिक संख्या में जो है पहुंचकर कार्यक्रम की शोभा बढ़ाएंगे और साथ ही इस सम्मेलन के माध्यम से हम लोग सरकार को अपने जो कुछ मांगे हैं ब्राह्मण हित की वो हम रखने जा रहे हैं और सरकार को 15 सितंबर तक का हम समय दे रहे हैं। अगर सरकार इस पर विचार नहीं करती है, नहीं मानती है, तो हम जो है हल्द्वानी में 16 सितंबर से जो बुद्ध पार्क में अनशन करने जा रहे हैं। और सरकार बहुत छोटी मांगे हैं जो सरकार के बीच में हमने रखी हुई हैं। भगवान परशुराम जयंती अवकाश होना चाहिए, 20 से 25 लाख ब्राह्मण उत्तराखंड में, उसके बाद भी हमारी कोई सुनवाई नहीं है। सिर्फ ब्राह्मण हमेशा वोट बैंक के लिए इस्तेमाल होता आया है, लेकिन इस बार हम चाहे सत्ता में जो नहीं है उनके लिए भी ये एक अल्टीमेट है। अगर वो अपने एजेंडे में जो मैनिफेस्टो में अगर ब्राह्मण हित की हमारी जो मांगे हैं अगर उन पर विचार करके वो डालती है तो ठीक है। और ब्राह्मण महासभा 70 की 70 सीटों में आने वाले समय में जो ब्राह्मण हित की बात करेगा, किसी भी राजनीतिक दल का हो, किसी भी जात का व्यक्ति हो, हमें कोई दिक्कत नहीं है। अगर ब्राह्मण की बात करेगा तो उसको ब्राह्मण महासभा समर्थन देगी, अन्यथा ब्राह्मण महासभा जो है उसका घोर विरोध करेगी। पिथौरागढ़ पहुंचे पेयजल मंत्री बिशन सिंह चुफाल ने आपदा प्रभावित धारचूला क्षेत्र का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने धारचूला के अधिकारियों के साथ बैठक करते हुए आपदाग्रस्त क्षेत्रों में राहत और बचाव कार्यों की जानकारी ली। साथ ही उन्होंने अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि आपदाग्रस्त क्षेत्र जुम्मा के साथ ही बाहरी इलाकों में आपदा पीड़ितों तक हर संभव मदद पहुंचाई जाए। बिशन सिंह चुफाल ने अधिकारियों को आपदाग्रस्त क्षेत्रों में क्षतिग्रस्त हो चुकी पेयजल लाइनों को ठीक करने के साथ ही पेयजल की व्यवस्था को दुरुस्त कराने के निर्देश भी दिए। उन्होंने अधिकारियों से बंद पड़ी सड़कों को जल्द से जल्द खोलने के निर्देश दिए। इस दौरान बिशन सिंह चुफाल ने आपदा प्रभावितों से मुलाकात करते हुए उनका हालचाल जाना और उन्हें सरकार की तरफ से हर संभव मदद का भरोसा दिलाया। धारचूला से ही सड़क बंद है, धारचूला से सड़क को खोलने का काम हमने कहा कि वे बिहार से तत्काल आप धारचूला से लेकर आलागाड़ तक जो सड़क बंद है उस सड़क को आप खोलें। तो उन्होंने करके कि 10 दिन का समय देंगे। जब 10 दिन आलागाड़ तक रोड पहुँचेगी, मशीनें पहुँचेंगी, तब आगे का काम शुरू होगा। आपदा से आगे की बहुत सारी सड़कें, गाँव को जोड़ने वाली सड़कें भी बंद है इसमें बारिश से। अब वो सड़कों को जैसे अन्य PMGSY की सड़कें हैं, NS PWD की अन्य जो हमारे विभागीय कार्यदायी संस्था हैं वो भी अब उसमें काम कर रहे हैं। तो इन सड़कों को खोलने के लिए उन्होंने सबने समय 15 दिन का समय दिया है। डोईवाला में गैस पाइपलाइन बिछा रही कंपनी गेल इंडिया ने आज ADM की अध्यक्षता में
जन सुनवाई की। दरअसल डोईवाला क्षेत्र में गैस पाइपलाइन बिछाने के दौरान क्षेत्र के लोगों को कई परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था, जिसकी शिकायत शासन प्रशासन को लगातार मिल रही थी। वहीं आज से इसे लेकर प्रशासन की ओर से जन सुनवाई की गई, जिसमें क्षेत्र के जनप्रतिनिधियों ने अपनी अपनी समस्याओं को रखकर उनके निराकरण की मांग की। इस दौरान एडीएम शिव कुमार वरणवाल ने सभी ग्राम प्रधानों और जनप्रतिनिधियों को विश्वास दिलाया कि जनहित में गैस पाइपलाइन बिछाई जा रही है और गैस पाइपलाइन बिछा रही कंपनी के अधिकारियों को जनता की शिकायत पर तुरंत कार्रवाई करने के निर्देश दे दिए गए हैं। आज गेल इंडिया लिमिटेड द्वारा जो हमारी पाइपलाइन बिछाई जा रही है हरिद्वार से लेकर देहरादून तक वाया ऋषिकेश, उसकी जन सुनवाई यहाँ डोईवाला ब्लॉक में आयोजित किया गया और इसमें जो है गेल इंडिया लिमिटेड के उच्चाधिकारी के साथ साथ हमारे सारे जनप्रतिनिधि और जनता भी उपस्थित थी और उसमें संज्ञान में आया कि जो पाइपलाइन बिछाने के दौरान गड्ढे किए जा रहे हैं उससे अनेकों परेशानियां हो रही हैं। और सबसे पहले तो जो इंफ्रास्ट्रक्चर पहले से बना हुआ है, पाइपलाइन है, रास्ते हैं, नालियां हैं, पुल हैं, वो सब जो तोड़े गए और फिर ये संज्ञान में आया कि जो है उनको समय से भरा नहीं गया। तो यहाँ पर जो गेल इंडिया लिमिटेड के जीएम साहब भी उपस्थित थे, उन्होंने हमें आश्वस्त किया कि वो पूरी तरह से इसका संज्ञान लेते हुए शीघ्रता से उसको भरेंगे और साथ ही जो भी ग्रीवांश है वो भविष्य में एक नोडल ऑफिसर भी यहाँ नामित कर रहे हैं और हमारे एसडीएम साहब डोईवाला भी हैं, उनको कोई भी अपनी ग्रीवांश दे सकता है, बता सकता है और उसे ये तत्परता से उसको सुचारू करें। जो ये गेल इंडिया वाले पाइपलाइन बिछा रहे हैं, अच्छा एक उनका वो है समाज के लिए और हमारे जो समस्याएं गैस की थी उसके लिए अच्छा एक इनका संदेश है। घर घर लाइन जो पहुंचा देंगे गैस की समस्या से, एक तरह से सिलेंडर से छुटकारा मिल जाएगा। ये तो इनका अच्छा कदम है। और दूसरी समस्या, जब ये विकास करते हैं तो थोड़ा बहुत विनाश भी होता है। इनके द्वारा जो लाइन खोदी जा रही है वहाँ पे गड्ढे हो जा रहे हैं सड़कों में, तो ये गड्ढों को प्रॉपर नहीं भर पा रहे हैं। दूसरा, पेयजल लाइनें जो है, पीने का पानी जो है उसकी लाइनें टूट रही हैं, तो ये एकदम से उसको रिपेयर नहीं करेंगे, इनको कई बार बताया जा रहा है, उसके बाद वो रिपेयर कराया जा रहा है। मतलब उसमें काफ़ी समय लग रहा है और लोगों को समस्या पानी की हो रही है, क्योंकि पानी तो ऐसी चीज़ है जो चाहिए, एक ज़रूरत है, मूल ज़रूरत है। और इसी के साथ उत्तराखंड बुलेटिन में आज के लिए बस इतना ही। बाकी की खबरों को देखने के लिए आप बने रहिए न्यूज़ 31 उत्तराखंड के साथ। नमस्कार। उत्तराखंड से जुड़ी तमाम खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।